फ्रेंड्स, आज हम छोटी सी टॉपिक स्मृति और विस्मृति जो कि यूपीटीटी और सीटेट के एग्ज़ाम में एक तरह से कह सकते हैं जो जो भी टीचर का टेस्ट होता है उसके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम देख लेते हैं, बड़ी स्पीड से समझ लेते हैं किस टाइप का ये पूरा चैप्टर है ना। पहले इसे पढ़ते हैं, फिर इससे क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेंगे। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति क्या है? एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। स्मृति का आधार कैसा है? अर्जित अनुभव है। इसका पुनः उत्पादन यह परिस्थिति के अनुसार होता है। इसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है। किसी विषय वस्तु के धारण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है। अधिगम के बिना धारण संभव नहीं है। धारण के बिना स्मरण संभव नहीं है और अधिगम के फलस्वरूप प्राणी में कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह कहते हैं। यह स्मृति चिन्ह तब तक निष्क्रिय मस्तिष्क में पड़े रहते हैं जब तक कोई बाहरी उद्दीपक उन्हें जागृत नहीं करता। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं, पूरा टॉपिक ही अच्छे से देखेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार स्मृति की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या है? वुडवर्थ के अनुसार इस पूर्व में कि पूछे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। स्टाउड स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मैकडूगल स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, इन तत्वों की पहचान लेना कि यह अतीत के तत्व हैं, स्मृति है। रायबर्न के शब्दों में स्मृति की परिभाषा अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को स्मृति कहते हैं। शिक्षण की विधियां उनके प्रतिपादक। चलिए स्मृति के प्रकार कौन से हैं? स्थायी स्मृति सीखी गई बातों को लंबे समय उपरांत बताने की क्षमता स्थायी होती है। अस्थायी स्मृति इसको लघु अवधि स्मृति भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति में कुछ तात्पर्य सीखने के थोड़े समय पश्चात विषय वस्तु को दोबारा दोहराने से है। भाषाई स्मृति क्या है? भाषाई स्मृति यह स्मृति विचारों, सिद्धांतों, नियमों और तथ्यों की पुनः प्रस्तुति से संबंधित है। रटंत स्मृति क्या है? किसी विषय वस्तु को बिना अच्छी तरह से समझे धारण कर लेना, आवश्यक पढ़ने पर पुनः स्मरण कर लेना रटंत स्मृति और यांत्रिक स्मृति कहलाती है। तार्किक स्मृति किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझकर सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना तार्किक स्मृति कहलाता है। निष्क्रिय स्मृति पूर्व अनुभवों के अत्यधिक प्रयास अथवा क्रिया के द्वारा पुनः स्मरण करना निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। सक्रिय स्मृति पूर्व अनुभवों को बिना किसी प्रयास के पुनः स्मरण करना ही सक्रिय स्मृति है। क्या है? सक्रिय स्मृति है। चलिए देखिए थोड़ा सा स्मृति के अंग कौन कौन से हैं। स्मृति के अंग है सीखना। सीखना क्या है? यह स्मृति का पहला अंग है। हम किस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। गिलफोर्ड के अनुसार किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह से सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है। धारण क्या है? रेटेंशन क्या है? स्मृति का यह दूसरा अंग होता है। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। जब हम किसी बात को सीखते हैं तो कुछ समय पश्चात वह हमारे अचेतन मन में चली जाती है। इस दशा में वह कितने समय तक संचित रह सकती है यह व्यक्ति की धारणा शक्ति पर निर्भर करता है। पुनः स्मरण क्या है? स्मृति का यह तीसरा अंग है। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को चेतन मन में लाना।
सीखी हुई बात को, जो हमने सीखा है पहले से, उसे चेतन मन में लाना, एक तरह से मन में दोहराना। क्या है क्या है, रिकॉल करना है, पुनः स्मरण, पहचान करना है, रिकॉग्नाइजेशन स्मृति का चौथा अंग है, जिसका अर्थ है कि आने वाली किसी बात में गलती ना गलती ना करना। पहचान, चलिए ओके देखते हैं। अच्छी स्मृति के लक्षण हैं शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण शक्ति, शीघ्र पुनः स्मरण, एक तरह से दोबारा रिकॉल कर लेना, शीघ्र पहचानना, और अनावश्यक बातों की विस्मृति, उपयोगिता, है ना। और स्मरण करने की विधियाँ कौन सी हैं? पूर्ण विधि, खंड विधि। पूर्ण विधि क्या है? इसमें याद किए जाने वाले पाठ को आरंभ से अंत तक पढ़ा जाता है। यह विधि केवल छोटे और सरल पाठों, कविताओं के लिए ही उपयुक्त है। खंड विधि, इस विधि में याद किए गए पाठों को कई खंडों और भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यह विधि छोटे और सामान्य बच्चों के लिए आवश्यक है। मिश्रित विधि, इसमें पूर्ण व खंड विधि का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले पूरे पाठ को पढ़ाया जाता है, फिर पाठक को खंडों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। प्रगतिशील विधि, इसमें पाठ को कई खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। सर्वप्रथम पहले खंड को पढ़ाया जाता है, फिर पहले के साथ दूसरे को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे के साथ तीसरे को जोड़ा जाता है। ये प्रगतिशील है। अंतयुक्त विधि, इसमें पाठक को थोड़े थोड़े अंतर या समय के बाद याद किया जाता है। यह अंतर 1 मिनट का भी हो सकता है, 24 घंटे का भी हो सकता है। अंतयुक्त, यह विधि स्थायी स्मृति के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी? अंतयुक्त विधि। इसमें क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना। एक तरह से अच्छे से रिपीट कर लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें पाठक को थोड़े थोड़े अंतर या समय के बाद याद किया जाता है। यह अंतर क्या होता है, 1 मिनट का भी हो सकता है। एक तरह से पढ़ा और फिर थोड़ा सा रिकॉल किया कि ऐसा, तो ये क्या है, लंबी समय तक के लिए हो जाता है। इसमें 24 घंटे का भी होता है। यदि आपने अभी आज पढ़ लिया और फिर यदि हम शाम तक रिवाइज कर लेंगे या फिर सुबह रिवाइज करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा एक ही चीज़ को 1 से 2 बार 3 बार देख लेना। ये है अंतयुक्त विधि। सक्रिय विधि क्या है? इस विधि में पाठ को बोल बोल कर याद कराया जाता है। निष्क्रिय विधि, सक्रिय विधि, इस विधि में पाठ को बोल बोल कर याद कराया जाता है। निष्क्रिय विधि, इस विधि में पाठ को अपने मन के अंदर याद करना होता है। अंतरहीन विधि क्या है? अंतहीन विधि, पाठ को याद करने के लिए समय का अंतर नहीं दिया जाता। स्वर विधि, इस विधि को सुर, लय, ताल में पढ़ना होता है। और रटंत विधि, इस विधि में पाठ को पूर्ण रूप से याद कर लिया जाता है। और क्रिया विधि, इसमें स्मरण की जाने वाली क्रिया को साथ साथ किया जाता है। इस क्रिया विधि क्या है? इसमें स्मरण की जाने वाली क्रिया को क्या किया जाता है? साथ साथ किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, चलिए थोड़ा सा अब देखेंगे। ये देखो, फॉरगेटिंग क्या है? विस्मृति। फॉरगेटिंग, स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। अंतर केवल इतना है कि स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। अंतर केवल इतना है कि स्मृति एक सक्रिय क्रिया तथा विस्मृति एक निष्क्रिय क्रिया है। स्मृति के साथ साथ विस्मृति का भी अध्ययन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? विस्मृति क्या है? एक तरह से विस्मृति जो हमने देखा, पढ़ा, सुना, है ना, लेकिन उसे क्या हो जाता है, उसको कुछ ही समय बाद वो भूल जाता है। यही है विस्मृति। स्मृति के साथ साथ विस्मृति का भी अध्ययन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कुछ अनावश्यक चीज़ें रहती हैं, कुछ हमने पढ़ी, देखी, सुनी, जो अनावश्यक है वो वैसे भी भूल जाएं, है ना। यदि सब कुछ रहेगा याद तो फिर कैसे बनेगा? मेमोरी भी तो छोटी सी है, इसलिए भूलना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छा डाटा है, जो हमारी लाइफ में एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो उस डाटा को यदि हम याद रखते हैं तो वो तो अच्छा है।
यदि यदि दूसरा यदि जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं, उन्हें हम याद रखते हैं तो वो हमारी लाइफ में क्या है, घातक साबित होती हैं। इसलिए भूलना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। चलिए देखते हैं थोड़ा-सा विस्मृति के बारे में। स्मृति के साथ-साथ विस्मृति का भी अध्ययन आवश्यक है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। विभिन्न मतों के अनुसार विस्मृति की परिभाषा इस प्रकार हैं। मन के अनुसार सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता को भी विस्मृति कहते हैं। फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रगति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मृति के प्रकार कौन से हैं? टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग, फिजियोलॉजी। हाँ, चलिए देखते हैं सक्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति इसका कारण व्यक्ति है, वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है। निष्क्रिय व्यक्ति इसका कारण व्यक्ति नहीं है, वह प्रयास ना करने पर भी स्वयं किसी चीज़ को भूल जाता है। कारण क्या है? चलिए देखते हैं। बाधा का सिद्धांत, जब किसी बाधा के कारण पढ़े गए पाठ को दोहराया ना जा सके। बाधा का अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का अभाव, रुचि, ध्यान, शिक्षा का अभाव, विषय का स्वरूप कठिन तथा सरल, एक विषय की मात्रा, सीखने की कमी, सीखने में दोषपूर्ण विधि, मानसिक विकार, मानसिक आधार, संवेगात्मक असंतुलन। इस विस्मृति का शिक्षा महत्व क्या है? क्षणिक महत्व की बातों को भुलाना, समान रूप से अनुपयोगी बातों को भुलाना, दुखद अनुभव को भुलाना, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना, अस्त व्यस्तता से बचाव। स्मृति और विस्मृति से संबंधित प्रश्न। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मृति और विस्मृति से संबंधित क्वेश्चन। ये पूरा हमारा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। यदि आप इसे 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको निश्चित ही 100% अच्छे से इस टॉपिक को ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। पूर्व समय में सीखी हुई बात को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ। यह कथन किसने दिया था? स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी, यह भी अतीत के अनुभव हैं। किसका है? मैकडूगल का। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। स्मृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? एबिंगहास द्वारा दिया गया। संवेदी स्मृति कितने सेकंड की है? 4 सेकंड की। अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है? 20 सेकंड की। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण, अच्छी धारणा, शीघ्र पहचान। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? स्टाउड का। किसका है? स्टाउड। सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मन के द्वारा दी गई। मन एक क्या है? मनोवैज्ञानिक हैं। जब व्यक्ति जब दुखद अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते तो इस विस्मृति का कौन सा सिद्धांत लागू होगा? दमन का सिद्धांत। अभ्यास की कमी जन्म देती है। किसको जन्म देती है? क्या देती है? विस्मृति को। चलिए अब हमारा थोड़ा सा थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 2 से 3, 1-2 क्वेश्चन और हैं। यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ की स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है। फलस्वरूप में निर्बल होते चले जाते हैं और पहले पाठ को भूल जाते हैं। विस्मृति का कारण कौन सा सिद्धांत है? बाधा का सिद्धांत। अच्छी स्मृति की प्रथम प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद कर लेना। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और आप इसे अच्छे से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको निश्चित ही ये टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। और यदि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी में ही हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे आराम से बन जाएंगे। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।